आवाम से राय जानते हैं कि आवाम के आजकल अखराजात पूरे हो रहे हैं इस महंगाई के दौर में। सन्नाटा देख लो, किस ठिये पे आपको कस्टमर नजर आ रहा है। 1000 रुपये रोज की दिहाड़ी है, किराए के मकान में रह रहा है, वो दाल सब्जी भी नहीं खा सकता। कितना कमा लेते हो दिन में पूरा? दिन में कभी 800, कभी 1000, कभी 1500, कभी नहीं भी होता। कल का दिन ऐसा गुजरा कि बिल्कुल खाली घर पे गए थे। जिस तरह के इनकम है हमारी, उससे ज़्यादा जो है ना हमारे खर्चे हैं घर के, बच्चों के स्कूल वगैरह के। अगर हम महंगाई पे काबू ना पाया गया तो फिर आवाम भूख से मर जाएगी। और क्या होगा आवाम का? महंगी कोई चीज़ सस्ती तो है ही नहीं। कोई चीज़ पे हाथ लगाओ तो करंट लगता है और कोई पूछने वाला नहीं है। वो एसडीएम आके बैठ जाते हैं, वो भी मजे से बैठे रहते हैं, अपना माल लेते हैं और निकल जाते हैं। आज नए रेट है, कल नए रेट है, हर रोज यही कहानी होती है। रेट है नहीं, 1 घंटा होती 4 घंटा गायब है हमारे इलाके में। वही सेमानी में तो गैस तो 4 साल हो गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं समझो। महंगाई के हिसाब से भैया लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। एम्प्लॉय जितने भी हैं वो बेचारे 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी पे काम करते हैं। वो बेचारे घर के किराए के अंदर 1-2 बच्चे हैं, उसी में निमट जाते हैं। फिर क्या करेंगे? महंगे कर दिए। 100 के 4 होते थे, अब ये 300 के 4 हो गए। ज्यादातर लेने वाले नहीं, मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। आजकल ये फिर चालान वाला सिलसिला सबके सामने। 20-25 हज़ार रुपए की बाइक लेके बैठा हुआ है, चालान उसके ज्यादा हो जाएंगे और बाइक कम की होगी। खाना जो है ना, पेट अल्लाह ने दिया, खाना जो है क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारादर की मार्केट में। महंगाई के हवाले से जानते हैं आवाम से, आवाम महंगाई के हवाले से क्या कहती है। साथ साथ इस वक्त जो सब्जियाँ, फल और साथ साथ जो लोगों के गैस के बिल आ रहे हैं और बिजली के जो बिल आ रहे हैं, इस हवाले से आवाम से राय जानते हैं कि आवाम के आजकल अखराजात पूरे हो रहे हैं इस महंगाई के दौर में। आइए मेरे साथ आवाम से जानते हैं। मेरे साथ ये कि बस पूछो नहीं, आदमी रोटी नहीं खा सक रहा भाई। हाँ, मजदूरों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। इतना महंगा है इस वक्त हमारा पाकिस्तान मुल्क। मार्केट का क्या हाल है? मार्केट में के अंदर आपके सामने ना सन्नाटा देख लो, किस ठिये पे आपको कस्टमर नजर आ रहा है। आप देखकर बताओ मेरे को। जो आपके पास गोश्त का सामान, गोश्त क्या चल रहा है और इस वक्त जो महंगाई मजीद बढ़ रहा है, आपको लगता है कि बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी भाई। 1400 रुपये किलो बछिया का गोश्त बिक रहा है, गरीब आदमी खा सकता है। 350 रुपये का पाव, जिसकी तनख्वाह बेचारे की 1000 रुपये रोज की दिहाड़ी है, किराए के मकान में रह रहा है, वो दाल सब्जी भी नहीं खा सकता। दिन में कितना कमा लेते हो आप रोज? दिन में कितना कमा लेते हैं हम? 2000 कमा लें तो शुक्र है अल्लाह पाक का। 2000 कमा ले तो शुक्र है, लेकिन आपके घर पे अब अखराजात पूरे हो जाते हैं इसमें? ऐसे बस अल्लाह पाक चला रहा है भाई। बिजली का बिल भरो, गैस का बिल भरो, बच्चों को स्कूल की फीसें भरो, के मकान का किराया भरो, या अपना पेट भरो। क्या करेगा गरीब आदमी? महंगाई की वजह से गोश्त की दुकानें बंद पड़ी हैं। आप देख सकते हो, ये ठिया बंद है गोश्त का, सामने ठिया बंद है गोश्त का। हमारी अपनी दुकान के ऊपर गोश्त नहीं है महंगाई की वजह से। एक छोटा सा जानवर काटते हैं, 1.25 लाख रुपए का बनता है। पाव पाव बेच के कैसे पूरा करते हैं? तो उसको क्या आगे हुकूमत को कहेंगे कि महंगाई कम करें? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों का जीना तो करेगी। सारा काम तो हुकूमत का ही है, लेकिन हुकूमत कहाँ सोचती है आवाम के बारे में? कौन सोचता है आवाम के बारे में भाई? इतना बुरा हाल है हमारे कराची शहर का। लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसी लेडीज़ भीख मांगती है, ऐसे लोग उधार मांगने आते हैं। बहुत महंगाई है भाई। 1400 रुपये किलो गोश्त है बछिया का बीफ। अभी इसके बढ़ने के चांस हैं, गिरने के नहीं है। जब तक ये एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा ना, हमारे मुल्क के अंदर सुकून नहीं होगा। एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए। हर चीज़ बाहर मुल्क जा रही है $1 में, यहाँ आवाम को कहाँ मिलेगी खाने को? जी हाँ, महंगाई है, क्यों नहीं है भाई। रोज़गार नहीं है और हम लोग जो है ना बाइकियाँ चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। रोज़ का काम कभी होता है, कभी नहीं होता। जी भाई। तो क्या आप कितना कमा लेते हो दिन में पूरा? दिन में कभी 800, कभी 1000, कभी 1500, कभी नहीं भी होता। कल का दिन ऐसा गुजरा कि बिल्कुल खाली घर पे गए थे। तो लोगों का आपके महीने की आमदनी से आप खर्चे, महंगाई के पूरे खर्चा पूरा होता है कि नहीं? जी नहीं, जिस तरह के इनकम है हमारी, उससे ज़्यादा जो है ना हमारे खर्चे हैं घर के, बच्चों के स्कूल वगैरह के, और रेंट पे घर है वो पे करना होता है। और आपको पता है इस महंगाई के दौर में 1000-1500 रुपये तो घर पे ही खर्च हो जाते हैं। बिजली के बिलों के क्या हाल है? बिजली के बिलों के मामूल के मुताबिक आ रहे हैं वो, लेकिन हमारी हैसियत से तो महंगे ही हैं, लेकिन क्या करें, भरने पड़ते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को कुछ कहना चाहिए। हुकूमत जो इस हुकूमत ठीक है, हुकूमत अपने काम ठीक तरीके से कर रही है और उनको करने चाहिए। और इस बात पे गौर करना चाहिए महंगाई के ऊपर, कि महंगाई पे काबू पाया जाए।
काबू नहीं अगर नहीं पाएंगे तो अगर अवाम का क्या होगा आखिर? अगर हम महंगाई पे काबू ना पाया गया तो फिर आवाम भूख से मर जाएगी और क्या होगा आवाम का। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत महंगाई पे काबू पा सकेगी इंशाल्लाह। पा लेगी इंशाल्लाह। देखिए महंगाई इतनी है, गरीब आदमी है, अपनी गुर्बत से हम लोग लड़ रहे हैं। बीमारियाँ, बच्चों की तालीम, इसके बारे में कुछ हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई तालीम को भी करना चाहिए और ये जो मेडिकल है इसको भी वो करना चाहिए जो एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। पूरा दिन भर होते हो कुछ काम हो जाता है आपका? और अल्लाह का शुक्र है, समझो 12 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी है, पूरी रात ये बैठे रहो उसके लिए। तो इस वक्त जो सब्जी के ठेले पे लोग रश नज़र नहीं आ रहा, वजह क्या है? वही सब्ज़ी भी माशाल्लाह सब महंगी हो गई है। पहले तो सब्ज़ी हो गई इंसान खा लेता था, दाल भी खा लेता था, अब वो भी महंगी हो गई माशाल्लाह से। बस यही हुकूमत है कि गरीबों का सोचे। महंगाई है मामा? हाँ यार, महंगाई क्या है? बहुत महंगाई है भाई, बहुत आवाम परेशान है। बस ये हुक्मरानों के काम है सारे, सस्ताई करे, इधर लोग बहुत परेशान है, गरीब आवाम है, सारे बेरोज़गार भी है, महंगाई भी बहुत है। हुक्मरान लोग सारे सोए हुए अपने अपने घरों में सुकून से। हम लोग इधर देखो बस सुबह जाते और शाम को आते हैं। महंगी है, कोई चीज़ सस्ती तो है ही नहीं। कोई चीज़ पे हाथ लगाओ तो करंट लगता है। क्या सूरत हाल इस वक्त? आप फल बेच रहे हैं, फलों की क्या सूरत? फल थोड़ा सेब महंगे है, सेब नहीं आ रहे ना। 4500-4600 की पेटी आ रही है, बाकी ठीक है, बाकी सही है। ग्रेप फ्रूट ये सस्ता है, 30 रुपए का दाना। आजकल 30 रुपए का? 30 रुपए का दाना। केले इस वक्त सस्ते हैं? केले 120 के। हाँ, सही है। 100 का आता है हमारा, 120 का बेच। हाँ, तो इस वक्त आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं घर के? मुश्किल है, पर लिया अल्लाह पूरे कर देता। अल्लाह ने पैदा किया, रिज़्क़ का तो वादा अल्लाह के ही है ना। हाँ, तो कुछ करना चाहेंगे हुकूमत की जो सूरत है? मेहरबानी करे गरीबों पे, और क्या कुछ बेहतरी करे तो अच्छी बात है। महंगाई के हवाले से क्या बताएंगे, कोई चीज़ सस्ती नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ महंगी है। आज नए रेट है, कल नए रेट है, रोज़ यही कहानी होती है। चाहे सब्ज़ी ले लो, फ्रूट ले लो, एक ये मसाले वाला सही है जो सही देता है, वरना तकरीबन हर जगह महंगाई का तूफान है। यहाँ तो रोज़ाना ही रेट चेंज हो रहे हैं। जो चीज़ अगर 200 रुपये किलो, अब दूसरे दिन आओ 300 रुपये, 250 रुपये, हर चीज़ का यही है। ऐसे टमाटरों का है, परसों तक 100 रुपये थे, आज 200 रुपये हो गए। हर चीज़ का यही है। अनार देखो 800 रुपये किलो पे चल रहा है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, महंगाई का तूफान आया हुआ बस। ग्रोसरी का सामान इस वक्त सस्ता है या महंगा? महंगाई है, वो भी महंगा है, वो कौन सा सस्ता है? आटा, चीनी, चावल तो और महंगा हो गया बहुत। जो मैं 1800 रुपये का लेता था वो 2200 रुपये के 5 किलो आ रहे हैं आजकल। जो 300 रुपये थे वो 400 रुपये हो गए बहुत जल्दी जो है। ये इसी 15-20 दिन के अंदर अच्छे खासे कम थे चावल जो थे, ग्रोसरी जो थी। तेल भी महंगा हो गया, तेल 500 रुपये का लेते थे हम, 600 रुपये का होगा। 3000 रुपये का 5 किलो का थैला वो आ रहा है उसका। नहीं, पहले अखराजात आज से 10 साल पहले जो अखराजात पूरे हो जाते थे, अब क्या सूरत है आपके? अब तो तनख्वाह ख़त्म हो जाती है पहले ही, क्या नाम है, 25 तारीख को 5 दिनों में इधर उधर देखना पड़ता है। ग्रोसरी जो हम 3000 की लेते थे आज 10,000 की ले रहे, वही ग्रोसरी है एकदम। इसी साल के अंदर जो है 7,000 रुपये बढ़ गए, 7 से 8,000 रुपये जो है। तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह मेरी 45 है, वो बच्चों की फीसें वीसें सब जा जू के बस कुछ भी नहीं बचता आखिर में जो है। पहले तो हमारा 30 में भी गुजारा हो जाता था, अभी तो 45 में भी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। और जिनकी कम तनख्वाह है उनका तो और बुरा हाल होगा। अल्लाह ताला हमारे पर रहम करे, हमारे हुक्मरानों पे रहम करे। महंगाई की तरफ देख ही नहीं रहे, जो चीज़ महंगी है वो महंगी होती जा रही है बार बार जो है। कुछ हुक्मरान को कहना चाहें कि एडवाइस दें कि महंगाई क्या हो यार ये कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। मतलब अपने जब कोई अपना वो पास कराना होता है, कोई जो भी उनका वो है वो पास करा लेते हैं, बाकी महंगाई की तरफ बिल्कुल उनकी तवज्जो ही नहीं। एक और चीज़ है, यहाँ जो सरकारी रेट की जो लगी हुई है उस पर आपको सामान मिलता है? नहीं, सरकारी रेट तो कुछ और ही होते हैं और मार्केट में कुछ और रेट होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अभी रमज़ान आने वाले, रमज़ान में तो एक तूफ़ान होगा जो केला आज 100 रुपये दर्जन है वो 400 रुपये हो जाएगा। ये एकदम महंगाई कहाँ से आ जाएगी? तब स्टोर का माल आएगा वही 100 रुपये दर्जन होगा, वो 400 रुपये में बिकेगा और कोई पूछने वाला नहीं है। वो एसडी में आके बैठ जाते हैं, वो भी मज़े से बैठे रहते हैं, अपना माल लेते हैं और निकल जाते हैं। जो यहाँ आते हैं चक्कर वक्कर लगाते हैं यहाँ पे? हाँ, रमज़ानों में आते हैं, वैसे तो कोई भी नज़र नहीं आता। यहाँ पे रमज़ानों में आते हैं, अपना
ईदी लेने के लिए यहाँ पे, उसके अलावा तो कोई भी नज़र नहीं आता। भाई महंगाई के बारे में नहीं पूछो यार, गरीब आदमी और गरीब और अमीर और हो रहा है, बस ये मैं कहना चाहूँगा। और क्या कहना चाहूँगा, अरे हर चीज़ बैठो रिक्शा चलाता हूँ, जो सवारी को बैठाओ तो सवारी यही बोलती नहीं भाई इतने नहीं, इतने दूंगी, महंगाई इतनी क्या करें, क्या करते, बैठाई देते भी क्या करें, भाई हम भी गरीब हैं, कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते। क्या मिलेगा यार, पेट्रोल इतना महंगा, पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो भाई, नहीं मिल रहा, बचत नहीं है। 200-400 रुपये मिलते, शुक्र अदा करते, बस बंद कर देते गाड़ी, और क्या करें। महंगाई काफ़ी, महंगाई के बारे में नहीं बोलो। हाँ, बिजली के बिल जितनी तनख्वाह नहीं इतनी बिजली के बिल आ रहे, और लाइटें तो होती नहीं, पहली बात तो यही है, लाइट है नहीं, 1 घंटा होती, 4 घंटा गायब है हमारे इलाके में, वही केमाड़ी में तो। हाँ, मैं तो केमाड़ी का रहने वाला रहायशी हूँ, मैं यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा मैं। साफ सुथरी बात जो है हकीकत वो तो बताएगा ना। गैस तो 4 साल हो गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है, गैस तो है ही नहीं समझो। मेरी भतीजी खुद की आँखें गई है सिलेंडर की वजह से, भरवाने के लिए गई, आँखें चली गई, गायब हो गई, उड़ गए था, धमाका हुआ था। जी हाँ, तो इसको क्या करना चाहिए, हुक्मरान को कुछ कहेंगे? क्या बोले अभी यार, अगर उनके बारे में कुछ बोलो तो बस बोलते नहीं भाई वो इलाका सही है, ऐसे ही रहने दो, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कोई भी पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला हो तो गैस आता था, पानी मिलता था, लाइट होती थी, तीनों चीज़ें नहीं हमारे पास तो भाई, तीनों चीज़ें। मैं खुद केमाड़ी का रहायशी हूँ, एक चीज़ हो रहा तो हम बोले हाँ यार है, नहीं है, 4 साल हो गए आज गैस नहीं है भाई, पूछने वाला नहीं है कोई कि गैस यहाँ पे है या नहीं, केमाड़ी का गैस ही नहीं है। 4 साल किसको बोलते मेरे भाई, अभी 5 साल तो अभी 1 साल रहेगी हुकूमत को, हुकूमत भी चेंज होने वाली है। महंगाई तो ऐसा भी इतनी है, जितना कमाते हैं सामने उधार माल लेके चलाते हैं घर, राशन भी लेते हैं, उसको 5,000 दिया, 8,000 का राशन हो गया। कामकाज है, कामकाज भी कपड़ा मार्केट में कुछ भी नहीं है, पहले था माशाल्लाह सही था, अभी अल्लाह बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह बस आधी रोटी में कनात कब करते हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करे, हम तो दुआ करते हैं। अच्छा, पहले सब्जियां जो रहते थे आज से 10 साल, सब्जियाँ थी भाई 50 रुपये किलो थी, अभी ये 50 वाली कब्जी 200 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, टमाटर 250-300 रुपये किलो है, फिर अभी 150-200 रुपये किलो हो गया, अभी हाँ 200 अभी भी बोल लें, इससे पहले 30-40 में टमाटर मिलते थे। कोई फ्रूट देख सकते हैं, खा नहीं सकते, फ्रूट हाई लेवल है। बस अभी दुआ करो अल्लाह करे कोई निजाम ऐसा हमारा कोई आवे, या कोई ऐसा वजीर आजम आवे, कुछ सस्ता बस्ता हो जाए, गरीब आदमी जिंदा रहे, वरना गरीब तो वैसे ही मर गया है। ग्रोसरी का सामान सस्ता नहीं है अभी तक, इसका ग्रोसरी का जो सामान दुकान, हर चीज़ का महंगा सामान है, हर चीज़ का सामान महंगा है। खाने के लिए लोग पैसा, आदमी के लिए पैसे नहीं है तो कपड़े भी नहीं खरीद सकते, ना कोई घर की कोई राशन खरीद सकते, इतना ना कुछ कर सकते, बस थोड़े को माल सामान लेकर कनात करते। बाकी दुआ करो अल्लाह को आसानी कर दे गरीबों के लिए। हाँ हाँ है महंगाई, बहुत महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है। आप पुराने लोगों, आपको याद है 90 में कितनी महंगाई होती थी, 2000 में कितनी होती थी? तो बहुत कम थी, अच्छा, अब तो बहुत बढ़ के है। बहुत बढ़ गई। बिजली के बिल सही आ रहे? बिजली का मेरा गैस का बिल 30,000 का है। अच्छा, ईमान के ऊपर गैस का बिल? गैस का पता नहीं क्या है, कोई लाइन खराब है, पता नहीं क्या है, 30,000। अच्छा, तो आपने कंप्लेन की? वो 2 दफ़ा किया, बोलता नहीं, बाद में जब आओ आएंगे हमारे आदमी, जब जाके वो। सब्जी जो लेने जाते हो, जो जहाँ पे, वहाँ सब्जी के रेट सही मिलते हैं कि नहीं वहाँ पे? हम नहीं जाते हैं, हम मंडी लेकर ही नहीं। तो मंडी कौन लेके आता है? वो एक ले आता आदमी, तो मंडी से जो लाता है वो आपके लिए सही रेट लाता है या मुश्किल होता है? 10 रुपया लेगा जाते। अभी 100 की है तो 110 ले, ठीक है, वो लेता है, ऊपर तो लेगा नहीं, हमारे लिए तो रात नहीं जागेगा। कहाँ है सुपर हाईवे पे, हम तो देखा भी नहीं है मंडी अभी तक कभी, हालांकि हमारे बाप दादों का काम है, हम नहीं जाएंगे। आटे महंगे, बहुत महंगा है। आटा कितने का इस वक्त? पहले 500 का था, अभी 650 का है। 600 को बोलते हैं, 650। हम तो लेता नहीं, जो पता पड़ेगा। मार्केट अभी मार्केट ही कहाँ है, सुबह से शाम तक कस्टमर ही नहीं है। वजह क्या है इस वक्त? जाती है, कस्टमर नहीं है, महंगाई और क्या, महंगाई है और क्या है, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, महंगाई बढ़ रही है और क्या। कैसे काबू पाया जाए इसको? इसको काबू क्या पाया जाए, जो चीज़ महंगी है उसको लेना बंद कर दो। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम
महंगाई को सस्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस यहाँ पे लोग टीमें आती हैं। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। चेकिंग आती है, 5,000 का चालान किया, 3,000 का चालान किया, चली गई। बिजली का बिल, गैस का बिल क्या आता है? बिजली का बिल हमारा आता है 18 से 20,000। 18 से 20,000 क्या चलता है आपके पास? दुकान है, शॉप पे खाली 18 से 20,000। तो आपने कोई वजह मालूम नहीं की? वजह क्या मालूम कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये दुकानदार का इस दफ़ा बिल है 60,000। 60,000 रुपये बिल है एक महीने का। फिर इसने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन की, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बोला आपकी बिजली में कुंडा था। बेचारे ने बिल भरा 60,000, 62,000 का, 62,000 का। तो इस वक्त ग्रोसरी का सामान लोग कहते हैं सस्ता नहीं है, महंगा मिल रहा है। महंगा तो नहीं है, वही अपने रिटेल प्राइस पर ही मिल रहा है, लेकिन काम नहीं है, कारोबार ही नहीं है। एक आदमी का दिन का खर्चा 10,000 है और कमाता 5,000 है, तो क्या करेगा? महंगाई के हिसाब से भैया लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। एम्प्लॉय जितने भी हैं वो बेचारे 25 से 30,000 रुपये सैलरी पे काम करते हैं। वो बेचारे घर के किराए के अंदर 1-2 बच्चे हैं, उसी में निमट जाते हैं। फिर क्या करेंगे? लोगों के कर्जे होते हैं, कितने सुसाइड करते हैं, सबके सामने ही है आपके। पहले ऐसा होता था, हम शॉप खोलते थे तो कस्टमर हमारा वेट कर रहा होता था। अभी हम ऐसा है कि खोल के रखा हुआ है और हम कस्टमर का वेट कर रहे हैं। हर जगह यही पोजीशन है। हर बंदा, महंगाई होने की असल वजह ये भी है कि अखराजात लोगों के इतने बढ़ गए हैं। कुछ दुकानदार खुद भी शामिल हैं उसमें। अपने कैसे खर्चा कैसे पूरा करेंगे? अपने नफ़े तगड़े करके। छोटी सी मिसाल ले लें, 10 की चीज़ जब तक वो 20 की नहीं बेचेगा, उसके अखराजात ही पूरे नहीं होंगे। वो क्या करेगा बेचारा? बच्चों की फ़ीस हो गई, दूसरे मामलात हो गए, कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। और आजकल ये फिर ई चालान वाला सिलसिला सबके सामने है। जो बेचारा 20-25 हज़ार रुपये की बाइक लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो कहाँ से उसकी बाइक ही समझो कि चालान उसके ज़्यादा हो जाएंगे और बाइक कम की होगी। वो बेचने जाएगा, बाइक कम की बिकेगी, चालान जो है ना उससे ऊपर के होंगे। तो कहाँ से पे करेगा? फिर बंदा क्या दूसरे रास्ते पकड़ता है, कोई चोरी में लग जाता है, कोई दूसरे मामलात में लग जाता है। हर बंदा परेशान है भाई। अल्लाह बस हमारे हुक्मरानों को और हम सबको नेक हिदायत दे। हमारी तो यही दुआ है, हम सब शामिल हैं इसमें। फीसें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, साथ साथ एनुअल चार्जेस वगैरह स्कूल वाले टॉर्चर करते हैं। एनुअल चार्जेस दो, वरना फिर पनिशमेंट करते हैं। 50 बच्चों में आपके बच्चे को खड़ा कर दिया हो, ऐसा से कमतरी का शिकार। हर हवाले से जो है ना, अब ये स्कूल के कोर्सेज वगैरह हैं, उसके लिए भी बड़े मामलात हैं। बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना हर बंदे के लिए। हर बंदे के लिए गोश्त लेने जाओ तो आपके सामने अब ये जो लिस्ट लगाई हुई है, इससे ऊपर में तो इनको कॉस्ट आती है। यहाँ पे SDM वगैरह आते हैं, बोलते हैं इससे कम में बेचो। ये बेचारे कहाँ से बेचेंगे? पीछे से महंगा आता है कोई, फिर इनको सुनने वाला नहीं है। इनको चालान करते हैं तो फिर ये भागते हैं। क्या करेंगे? बस अल्लाह सबके लिए आसानी वाला मामला करे। हमारी तो सबसे दुआ ही है। आप लोगों से भी अपील है, आप भी दुआ करो। और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो सबके लिए दुआ करने वाला। बाकी हालत तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा सबका। बिजली का बिल हम लोग तकरीबन 5-6 घंटा यहाँ टाइम देते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ बिल जो आ रहा है वो 20,000 25,000 बिल आ रहा है। हालांकि 2 बत्ती और 2 पंख, सब एक पंखा लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि महंगाई ने हमारा इतनी कमर तोड़ दी है कि हमारा इस काम में अभी गुजारा ही नहीं हो रहा। हमें खुद को समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस तरह की दुकानें चलाएं। क्योंकि आप मार्केट अभी देखो, पूरी घुमाव कैमरा कि कोई सन्नाटा इतना छाया हुआ है। हालांकि पहले कभी इस तरह का कोई मंजर नहीं था जो अभी हम लोग को देखने मिल रहा है। बस यकीन करो हम लोग माइनस में चल रहे हैं। हालांकि दुकान के ओनर होने के बावजूद माइनस में चल रहे हैं। क्या लेबर को हम लोग देवे, क्या इधर सेलिंग करें। और SDM वाले आते हैं, वो अलग से चालान करते हैं। हर लिहाज से हम लोगों को पीछे आगे इतनी मार है कि हम लोगों ने सब समझ लो हमारी कमर टूट गई है पूरी तरह से। बस अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, रहमो करम करे। जो इन लोगों को थोड़ी बहुत एहसास होवे तो यहाँ लोगों को बेनिफिट देवे। हालांकि ना कोई स्कीम में हो रहा है, ना कोई, ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ का बेसिकली ना कोई स्कीमें चल रही है, ना कोई ऐसा सीन है। बस वो हर चीज़ अपनी मर्जी से, पहले ये 100 की थी, आज 300 की आगे मिल रही है। या कस्टमर आके बेच कर रहा है कि भाई ये तो 250 की थी, तो हम लोग उसमें क्या कमावे यार। ये चीज़ें इतनी यकीन करो महंगे कर दिए। ये 100 के 4 होते थे, अब ये 300 के 4 हो गए। अब लोग क्या लेंगे बेचारे यार। एक एक चीज़ के लिए आते हैं
उन लोगों का भी ये पूरा एक कार्टन है, हम लोग ख़राब करके भी नहीं बेच सकते। बस पूरी चीनी को आप देखो, चीनी 50-60 चल रही थी, अब चीनी आसमान के ऊपर चली गई है। और लोगों की जो ज़रूरत अशिया चीज़ें हैं, ये तो समझ लो कसम से, मैं तो कह रहा हूँ कि 30,000 40,000 लोग वाले क्या करेंगे यार इस मुल्क में। बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का यार। बाकी आप लोग दुआ करो, ये जहाँ तक आवाज़ आपकी पहुँच रही है वहाँ पहुँचाओ कि भाई आप लोग समझ लो गरीब को हर तरफ से गरीब को ही मार है। हमें दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब बेचारा नीचे आ रहा है। नीचे तबके वाले लोग कसम से ये चोरियाँ डकैतियाँ ये खुद हमारी वजह से हो रही है। लोग नहीं करे शौक़ से यार। आज देखो आजकल के लोग जो करे सफ़ेद पोश कर रहे हैं, वो 30,000 की सैलरी में क्या करेंगे यार। तो घर जाके देखते हैं ना स्कूल की फीस भर सकते हैं, ना कोई अपनी चीज़ें ले सकते हैं। वो शाम को फिर बेचारे वही काम करेंगे, क्या करेंगे। आजकल देखो रोटे भरी हुई है नशाई से, हीरोनी भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? नई जनरेशन कर रही है यार। पहले कभी ये सुनने में भी नहीं आता था कि बड़े 70 साल के 80 साल के लोग वो नशा करते थे। अब 18 साल 20 साल की सारी एज यही चल रही है। बाकी खुदारा इस आवाज़ को आगे पहुंचाइए और महंगाई थोड़ी कम कीजिए ताकि लोगों के मसाइल वसाइल ये कुछ थोड़े कम होवे। कुछ लोगों को या खुदारा खुशी से जीने तो दो। बाकी तो कोई हमारे मुल्क में फैसिलिटी है ही नहीं। सही है, अभी चालान ऐसा कर दिया है कि वो गाड़ियों का भी चालान यार, एक हेलमेट के बगैर चालान या गलियों में चालान, कैमरे लगा दिए गए। यार ये क्या है, ये मुल्क है यार अपना, इतना प्यारा मुल्क है। खुदारा इसको ऐसे चला है यार। पर लोगों की दुआएं लें भाई, मैं तो कह रहा हूँ लोगों की बदुआएं ना लें यार। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, आप उसको खुशी से जीने दो, जियो। बाकी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितना अखराजात आपके पूरा महीना कमा लेते हो आप दुकान पे खड़े? भाई अभी तो समझ लो, मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि भाई हम लोग माइनस में चल रहे हैं। यकीन कीजिए यहाँ कोई सैलरी ज़्यादा हो चुकी है। भाई लोग बेचारे आते हैं, वो उधारी के लिए आते हैं। अब उधारी कहाँ से देवे हम लोग, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर लेने वाले नहीं, मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। और लोग अभी क्या कहाँ से, अभी दुकान का खर्चा है, किराया है 50-60 हज़ार रुपया किराया है, दुकान की लेबर है, 3 बंदे रखे हुए हैं, 10-10 15-15 लाख रुपया बंदा कहाँ से कमाएगा। ऐसी हालत में आप देखो, ये आधे घंटे हो गए, आपने कोई कस्टमर देखा है? ये पूरी मार्केट का, ये अंदर जाएं बाहर निकले कहीं पे भी जाएं, हालांकि ये खारादार का दिल होता था, ये खारादार की मेन मार्केट कहलाती है। अब मेन मार्केट का यही हाल है। आप अंदर गलियों में रहिए तो वेस्ट ओपन शॉप है, वेस्ट ओपन का भी होती थी, अब नहीं है भाई। लोग है ही नहीं, लोग ले ही नहीं रहे यार। यकीन करो, बस अपना गुजारा डबल रोटी अंडे से चला रहे हैं। वो अब लोगों के घर में खाना नहीं पकता है, कसम खुदा की नहीं पकता है। वो लोग अभी क्या करेंगे यार। ये इसी तरह गुजारा चल रहा है। बाकी इस आवाज़ को आप आगे पहुँचाएँ। खुदारा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए हो, सही है। और हमारा हाल अहवाल पूछने के लिए हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पर कोई लोग आते ही नहीं है ना कोई। अब लोगों को कैसे पता चलेगा यार ये कैसे हालात है लोगों के। आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, सही है। जितना हो सके आप हमारी हेल्प कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप आते रहिए ताकि लोगों का दिल, आप लोगों की वजह से हमारा दिल थोड़ा बहलता है। बाकी तो हम लोग मायूस ही हैं भाई। चलो हुकूमत को अपील कीजिए या खुदारा लोगों को फैसिलिटी दे। तकरीबन हम लोग दूसरी चीज़ों में तो नहीं दे सकते, लेकिन ये खाने पीने की जो एशिया चीज़ें हैं इसमें तो आप बेसिकली कम रेट करें यार। पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, अब लोगों ने बेचारे बाइकों को रख दिया है, बसों में सफ़र कर रहे हैं यार। ये हाल है अपने मुल्क का। हमें खुद को कहने में शर्म आ रही है। हमें पाकिस्तानी नेशनलिटी होने के बावजूद अपने मुल्क के बारे में कह रहे हैं, हमें बहुत शर्म की बात है कसम खुदा की। लेकिन क्या करें, एक दिल की आवाज़ एक बाहर निकलती है यार। महंगाई के हवाले से, महंगाई के बारे में क्या कहें, बोलो। ये हर दौर में महंगाई रही है, जब से पैदा हुए यही देख रहे, समझे। महंगाई तो है बहरहाल, समझे। हर किसी के लिए क्या बोल सकते हैं, सब्र कर सकते हैं और कुछ नहीं। हमारे काबू में कुछ है नहीं, हमारे बस में है नहीं कुछ, समझे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेहतरी करे, और कुछ नहीं तो ताकत तो बढ़ा दे आदमी की महंगाई से लड़ने की। मसला यही है कि दूसरे मुल्कों में होता है कि वो सैलरी वगैरह में इजाफा हो जाता है तो आदमी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे है कि उसी सैलरी पे गुजारा करना पड़ता है।
लेकिन अल्लाह इस मुल्क में सबको चलाया, बस अल्लाह से ही दुआ करते हैं और हमारे कुछ बस में ही नहीं है। घी हमारे यहाँ मिल रहा है जो है कि पैकेटों में 400 रुपये 450 रुपये हैं, और अल्लाह ने की दे तो कोई इतना नहीं, इतना कोई ख़ास नहीं है, जो थे वही है। आज 6 महीने 8 महीने से वही चल रहे हैं, तकरीबन वही रेट है। नहीं, वो पुराने कस्टमर हमारे सारे इधर उधर हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लोग आगे जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अब ये खारा दर्ज है कि बिल्कुल कंजस्टेड होता जा रहा था ना, तो अभी पब्लिक यहाँ से निकलते जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इतनी खास नहीं है, ये कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। अभी तो रेट तो फ़िलहाल तो वो स्टेबल ही है, समझ लो जी, रेट अभी स्टेबल ही है। हाँ, वो चीनी वगैरह है, आटा वगैरह है, इससे तो हमारा कोई वास्ता भी नहीं है ना, हमारा तो सिर्फ तेल और घी का काम ही है सिर्फ। जी नहीं भाई, 150 रुपये किलो टमाटर लिए अभी। नहीं हाँ, पता नहीं 280 था, पता नहीं कितना था, अभी 150 ये टमाटर। क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ता है। गरीब आदमी क्या करेंगे, रोज़ क्या कमाने वाला क्या करेगा इंसान। इतनी 200 पे 3 ही चली गई है। आटा कितना महंगा, 1 किलो लेता है तो 150 रुपये किलो है आटे का, 150 रुपये किलो। क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, कोई नहीं सुनता है आजकल, कोई नहीं सुनता है भाई। अपनी मेहनत करके खाते हैं, मजदूरी करते हैं, इधर झाड़ू पोछा करते हैं, क्या करें, बस मजबूरी है, क्या करें। खाना तो है ना, पेट अल्लाह ने दिया, खाना तो है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। मकान किराए के, फिर भी किराया 10-10, 20-20 हज़ार रुपये किराया है। बिजली का बिल इतना आ जाता है, क्या करे गरीब आदमी। महंगाई तो हम तो कानों को तो हाथ लगा लगा के थक गए, इतने महंगाई है, क्या करे। गरीब आदमी तो भूख से मर रहे। यही कहना चाहे हुकूमत को, बोल रहे कोई सस्वाई कर, महंगाई क्यों किया तुमने इतनी, जो गरीब आदमी भूख से मरेगा, बच्चों को रोटी खिलाएगा। हाँ, यही बात है, और क्या है ना, सस्ताई तो बिल्कुल नहीं है, क्या करें। वो रास्ता ये हुक्म भी नहीं बताता जिस रास्ते पे जाओ। गए भाई, टमाटर 180, सब चीज़ सही है, गरीब क्या करे, गरीब के पास क्या है। अभी कच्चा टमाटर लोग 180-160 रुपये का बेच। हाँ ना यार, महंगाई बहुत है, अल्लाह खैर कर दो। आवाम बहुत परेशान है, हाँ आवाम बहुत परेशान है, बीड़ी वाला परेशान है, क्या करे यार। अरे भाई, महंगाई तो इतनी है कि आप पूछो ही नहीं, गुजारा गरीब आदमी का होता नहीं है। लाइटों के बिल इतने आते हैं कि हम हमारे घर में देखो, गैस का बिल जहाँ 200 आता था वहाँ अभी 4-4 हज़ार का आता है। महंगाई की आप बात पूछो नहीं, हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। अल्लाह आपको नेकी देवे। देखो आप सब्जी देखो, आलू प्याज 150 रुपये किलो, किसी टाइम 50 रुपये किलो मांग मिलती थी, है ना। सिंध गवर्नमेंट को, मेरी वाइफ जिना में अस्पताल है, हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, वहाँ कोई पूछता नहीं है। ये सारे मामला इतने ख़राब हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इनके उसमें कोई भी जू नहीं पड़ती इनके ऊपर। यहाँ पे पूरे लोग परेशान हैं। बत्ती के बिल देखो, बत्ती 8-10 घंटे जाती है, बिल है डबल आते हैं, गैस के बिल डबल आते हैं। क्या सहूलत है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर इंसान की। भैया महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। असल में ये लोग कहते हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ना बढ़ रहे, जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि मुल्क तरक्की कर रहे। इनके आने से पहले ये लोग कह रहे थे कि 3-4 महीने में हम सब संभाल लेंगे। मिली भगत हुकूमत थी सबकी, जैसे पंजाब में है, कराची में। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 2 साल से इनसे जो है ना सिर्फ चीनी का रेट कंट्रोल नहीं हो रहे। हमारी हुकूमत से इन लोगों में मर्दानगी नहीं है। दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम ये है वो है। हुकूमत के हर एक ख्वाह होते हैं कि हमें मिल जाए कुर्सी, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आवाम जो है ना महंगाई से इतना परेशान है, ख़ास करके सफ़ेद रेश आदमी जो है ना वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। सबका जो है ना ज़िंदगी अजीरन कर दिया है। आप आटे का रेट देखें, चीनी का देखें, मैं तो कह रहा हूँ चीनी का रेट इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे। दूसरी बात यह कि जो बड़े इदारे हैं,
जैसे के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक ने आवाम को ऐसा लूटा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कौन है इलेक्ट्रिक वाले से पूछने के लिए? कोई भी नहीं पूछता है, ना इन लोगों में दम है। हाँ, अगर आवाम से छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, बिल आगे पीछे हो जाए, तो ये लोग कहते हैं नहीं आपने ये गलती किया है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। हमारे मुल्क में कोई ऐसा बंदा है नहीं कि इनसे पूछे कि भाई ये तुम गलत क्यों कर रहे हो आवाम के साथ। हर तरह से आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जी बिल्कुल, आवाम की आपने राय सुनी। आवाम का यही कहना है कि इस वक्त जो है महंगाई, आवाम की जो राय थी वो दोनों तरफ थी। कोई कह रहा था कि महंगाई जो है वो, ज़्यादातर यही कह रहे थे कि महंगाई है, लेकिन जो कुछ लोग थे वो ये कह रहे थे कि महंगाई जो है इस वक्त कमी नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमत को मज़ीद जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। इस वक्त सब्जियां हो गई, फल हो गए, साथ साथ जो ग्रोसरी का सामान है, लोगों का यही रोना था कि ज़्यादातर जो स्कूल की फ़ीस है या बिजली का बिल है या गैस है, ये चीज़ें वो हैं जो इंसान की ज़रूरत है। इंसान जो है इसको गैस का बिल भरे तो जो है घर में क्या लाएगा। तो इसीलिए लोगों का यही ज़्यादातर राय थी कि हमें जो है वो किसी तरीके से इससे हुकूमत काबू पाए महंगाई पे, ताकि कंट्रोल करे, ताकि लोगों का जो बिल, जो अखराजात हैं वो कम हो सकें। साथ साथ जो लोग जो सैलरी है, जो इनकी तनख्वाहें हैं, उनमें भी इजाफा नहीं हो रहा, जिसके पास भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। जी।